गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेसन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था, जिसके हमने कुछ अति लघु प्रश्न भी आपको कराए थे और जो उसके अंदर थ्योरी थी वो भी सारी आपको कंप्लीट करा दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। यानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है, मापन कैसे, किसी चीज़ का मापन कैसे करते हैं, उस मापन में क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, उन सब का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक है आज का मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यानी मेजरमेंट का ये चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मात्रक होते हैं, कितनी मूल राशियां हैं, या जो भौतिक राशि है वो किसको कहते हैं। यानी इसके बारे में जो भी मेजरमेंट हो सके उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी मापन से संबंधित ही हम इसमें पढ़ेंगे, किस चीज़ को किस रूप में मापना चाहिए, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपके फिजिक्स सीखने की नींव शुरू होती है। अगर कोई छात्र ये समझता है कि मुझे फिजिक्स बहुत कमज़ोर है या बहुत वीक है, तो आप यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ से पढ़ते ही आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते हुए अपना दिमाग खोल के रखना और समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझकर याद कर लिया या पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, और ये आपके हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। और अब जितनी भी हम पूरी फिजिक्स जितनी भी हम पढ़ेंगे उसमें इस चैप्टर को यूज किया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर में ये फिजिक्स का क्या होगा, रिवाइज किया जाएगा। यानी हर जगह पर इस चैप्टर से कुछ ना कुछ हर चैप्टर के अंदर मिलेगा। यानी ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक चैप्टर के अंदर मिलेगा। एक तरह से बेसिक चैप्टर है, बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई है चैप्टर के माध्यम से। तो आज से प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही आपकी नींव है। जो अभी तक हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा वो भी साथ साथ, और इस चैप्टर के साथ साथ आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। यानी जिनको लगता है कि उसकी फिजिक्स कमज़ोर है, वो यहाँ से उसकी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, जो उसने चीज़ों को यहाँ से ही समझना शुरू कर दिया। क्योंकि ये चैप्टर हर प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड है। जब तक आप साइंस साइड पढ़ोगे ये चैप्टर आपके काम ही आता रहेगा। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए उसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहले हमने जो हेडिंग लिखी है वो लिखी है भौतिक राशियाँ क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो परिभाषा पढ़ते क्या होती है भौतिक राशियाँ। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जो संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किससे हो, किसी भी भौतिकीय परिघटना से हो, और उनको हम क्या कर सकेंगे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप दोनों से माप सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या मीनिंग है, यानी कुछ चीज़ें होती है स्टैंडर्ड और कुछ चीज़ें होती है नॉर्मल। यानी हम उनको स्टैंडर्ड मानक के अनुसार क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और स्टैंडर्ड रूप से भी हम उनको मान सकते हैं। जैसे हम कोई भी कह देते हैं, अगर हमारे पास स्केल है, जब हम उसको किसी भी अपनी स्केल से कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो हम वहाँ क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। यानी हमारे पास इसका क्या है, प्रूफ है कि ये 5 सेंटीमीटर की है। और हमने ऐसे ही कोई एक लाइन खींच दी और ये नहीं बताया कि ये कितनी सेंटीमीटर की है, तो हम अंदाजे से भी बता सकते हैं कि ये 3 या 2 सेंटीमीटर की होगी।
तो इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। यानी वे सभी राशियाँ जो जिनका संबंध भौतिक या परिघटना से हो और जिनको हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से माप सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। उदाहरण जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, ताप, समय आदि। तो ये क्या है, सारी भौतिक राशियाँ हैं। और भी बहुत सारी राशियाँ होती है, कुछ हमने इम्पोर्टेंट भौतिक राशियाँ ली है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम दुकान पर गए, दुकान पर हमने जाकर कहा कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो वो क्या है, हमारे पास प्रत्यक्ष है। और हम दुकान पर गए, हमने उसको कहा कि चीनी दे दो, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष। यानी अब जब तक हम उसका क्या नहीं बताएंगे, क्वांटिटी नहीं बताएंगे, तो वो क्या होगी, अप्रत्यक्ष होगी। फिर आता है मापन, कि किस तरह से किस चीज़ को मापना चाहिए। लंबाई को, द्रव्यमान को, ताप को, चाल को, बल को, ताप को, समय को, यानी उन भौतिक राशियों को किस तरह से हम करेंगे। तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यदृच्छाया रूप से चुने गए मान्यता संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। यह संक्षेप में वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाती है। यानी मेरे सपोज करो आपके पास क्या है, चावल है, ठीक है, और एक के पास क्या है, अनाज है। अनाज क्या है, 5 kg है, और चावल 5 kg, अनाज 10 kg है। तो अनाज इससे कितना ज़्यादा हुआ, दुगना ज़्यादा हुआ। तो इस तरह की जो माप है वही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है, जिसमें हम क्या कर सके, दो राशियों की तुलना कर सके। वो यानी वो राशि उस राशि से कितनी ज़्यादा अधिक है या कितने गुना अधिक है, यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी कोई मानक राशि होगी हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास 5 किलो क्या है, चावल है, और इसके सापेक्ष हमें 10 किलो और चावल मिल गए। तो जो ये 10 किलो चावल मिले, ये इस मानक चावल के सापेक्ष क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। तो हमें कैसे मापन से ही पता चला कि इससे क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। तो यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन को किसी भी राशि के मापन में निम्नलिखित 2 बातें को जानना आवश्यक है। यानी हमें कोई वस्तु नापनी है या मापनी है, उसको मापन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 राशि चाहिए, 2 बातें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 क्या, मात्रक, और नंबर 2 आंकिक मान। मात्रक क्या होता है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मात्रक क्या होता है, कोई भी राशि है उसके पीछे जो भी हम मात्रक कोई भी मान हम लिखते हैं, जैसे मीटर लिखा हमने, या किलोग्राम लिखा, या सेकंड लिखा, तो ये सब क्या है, मात्रक हैं, किनके, भौतिक राशियों के। तो पहले डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। सपोज करो आप शॉप पर गए और शॉप पर जाकर आपने कहा चीनी दे दो, क्या दे दो, चीनी दे दो। तो वो आपको चीनी क्या 1 दाना दे देगा, 2 दाने दे देगा, 3 दाने दे देगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तब तक वो आपको 5 किलो चीनी नहीं देगा।
अगर आप उसको जाकर कहोगे चीनी दे दो तो वो आपको 1-2 दाने चीनी का दे देगा था, वो चीनी दे दी। लेकिन अगर जब तक आप उसको बोलकर नहीं बताओगे कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तब तक वो आपको 5 किलो चीनी नहीं देगा। तो 5 किलो के बाद जो ये हमने केजी लगाया है, किलोग्राम लगाया है, यही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो उनके पीछे मात्रक लगाए जाते हैं या जो राशि लगाई जाती है वही क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। या मैं कहूँ कि मैं 5 मीटर गया, मैं 5 चला, 5 क्या चला, 5 क्या चला। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ मीटर तो पता चल जाएगा कि मैं 5 मीटर चला। 1 किलो, मैं कहूँ कि 1 किलो मैंने आम खरीदा तो ये किलो क्या है, मात्रक है। इससे हमें पता चल गया कि हमने क्या खरीदा, 1 किलो सेब खरीदे। तो यही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, जो भौतिक राशि को मापने के लिए उनकी माप को बताता है या भौतिक राशि की हम तुलना करते हैं, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो समझ में आया मात्रक क्या चीज़ होती है। तो किसी के चीज़ के किसी भी अंक के बाद हम जो चीज़ लिखेंगे वही क्या है, मात्रक है। जैसे मैं कहूँ कि 10 सेकंड हो गए तो ये सेकंड क्या है, ये सेकंड मात्रक है किसका, समय का। यानी समय के बारे में हमने बताया कि 10 सेकंड हो गए। और मैंने कहा कि 5 किलो चीनी, तो ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, क्योंकि बाहर का बताया हमने द्रव्यमान, तो किलोग्राम है। तो जो ये चीज़ होती है यही क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। दूसरी चीज़ क्या है, आंकिक मान का होना, जो उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार आया है, वही क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। जैसे कोई मेरे पास 20 मीटर लंबी क्या है, छड़ है, तो मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया किसका, लंबाई का। और 20 क्या होगा, 20 उसमें कितनी बार आया है, 20 बार आया है, तो ये क्या होगा, उसका आंकिक मान। यानी आंकिक मान के बाद जो हम राशि लगाते हैं वही क्या कहलाती है, मात्रक के आंकिक मान कहलाती हैं। और इन दिनों को ही मिलकर हम किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो अभी बताया था मैंने, मापन के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है, एक आंकिक मान और एक मात्रक का। तो आंकिक मान क्या है, उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका यह अर्थ है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई 20 बार सम्मिलित है। यानी छड़ की लंबाई क्या है, 20 बार सम्मिलित है। या मैं कहूँ मेरे पास 5 किलो चावल हैं, तो द्रव्यमान, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उस जो वो हमने चीज़ नापी वो 5 किलो है, और वो किलो है, तो ये किलो तो क्या होगा, उसका मात्रक होगा, और 5 उसमें, यानी जो द्रव्यमान है वो उसमें क्या गया है, 5 बार सम्मिलित किया गया है, तो क्या हो गया, 5 किलो हो गया। तो यही क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा आंकिक मान और ये होता है हमारा मात्रक। यानी आंकिक मान को प्रदर्शित करने के लिए जो उनके पीछे लगाए जाते हैं, यहाँ से हम एक परिभाषा और दे सकते हैं मात्रक की, कि आंकिक मान को प्रदर्शित करने के लिए जो उनके पीछे लगाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे 5 की, अगर मैं इसे केवल ऐसे लिखूँ, 5 लिखा, तो ये क्या है, एक आंकिक मान है, हमें ये नहीं पता कि क्या है ये 5। अगर मैं यहीं लिख दूँ 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 5 मीटर। तो हमें इन दोनों राशियों से पता चल गया कि क्या हम क्या माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं, तो क्या है, 5 मीटर। तो इन दोनों चीज़ों का होना ही जरूरी है किसी चीज़ को मापने के लिए, एक आंकिक मान का और एक मात्रक का। मात्रक कहाँ पर होते हैं, आंकिक मान को पीछे लगाए जाते हैं या आंकिक मान को प्रदर्शित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो आप इसको चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक मात्रक और मापन में, मात्रक आंकिक मान में आपको क्लियर है।
तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये कोई हमारे पास आंकिक मान है और ये इसका मात्रक है u, ठीक है। n से न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, मात्रक के। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, u एक नियतांक आ जाएगा, n व्युत्क्रमानुपाती u, n इजकल टू नियतांक अपॉन u, n u इजकल टू नियतांक। यह हम कह सकते हैं कि आंकिक मान व मात्रक का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होगा। नियतांक यानी नियत होगा, कांस्टेंट होगा। यानी अगर कोई चीज़ 5 किलोग्राम है तो वह 5 किलोग्राम ही रहेगी, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ 10 किलोग्राम है तो वो 10 किलोग्राम ही रहेगी। यानी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। 10 केजी है तो 10 केजी रहेगी, 5 केजी है तो 5 केजी, 15 केजी है तो 15 केजी, 10 मीटर है तो 10 मीटर, 8 मीटर है तो 8 मीटर। ये तो क्या हो जाएगी, नियतांक हो जाएगा। तो इस तरह से हम मापन और मात्रक में अंतर पता कर सकते हैं। अब आगे राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर राशि व मात्रकों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले आती है मूल राशियाँ, कि मूल राशियाँ क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है तथा 2 प्रकार की पूरक राशियाँ होती है, अतः कुल 9 राशियाँ होती है। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता व पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों ध्यान रखना कि मूल राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर वो निर्भर नहीं करती, तो मूल राशियाँ कहलाती हैं। और हमारे भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी, 7 मूल राशियाँ हैं और 2 पूरक राशियाँ हैं। तो कुल कितनी राशि हुई, 9। तो अगर आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान में कितनी मूल राशियाँ हैं तो आप कहोगे 7। अगर आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान में कुल कितनी राशियाँ हैं तो आप कहोगे 9। अगर पूछे कि 7, जब आप बता दोगे 7 तो मूल हैं और कुल 9 हैं, तो 2 कैसी राशियाँ है, तो 2 राशियाँ हैं हमारी पूरक राशियाँ, ठीक है। तो ये याद रखना है, 7 मूल राशियाँ हैं, 2 पूरक राशियाँ हैं और कुल 9 राशियाँ हैं, ठीक है। मूल नहीं कहेंगे, राशियाँ कहेंगे तब। तो 7 तो मूल राशि हुई, 2 पूरक राशि हुई, कुल राशि हो गई 9। और ये 7 राशियाँ कौन कौन सी है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रकों का प्रयोग किया जाता है मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, लंबाई एक क्या है, मूल राशि है, और इसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, मीटर का। तो लंबाई तो हमारी मूल राशि होगी और मीटर क्या होगा, मूल मात्रक हो गया। यानी जितनी भी मूल राशि है उनके मात्रकों को ही हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो हमने इस पर एक टेबल बनाई है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर से अच्छे से बना लेंगे। मूल राशि व मूल मात्रकों की सारणी व प्रतीक, यानी किसको हम किस चीज़ से प्रदर्शित करेंगे। तो मूल राशि है, मूल राशि हमने 7 बताई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता व पदार्थ की मात्रा। ये हमने क्या बताई, ये 7 आपको मूल राशियाँ। लंबाई को हम L से लिखेंगे, द्रव्यमान को M से, समय को स्मॉल t से, विद्युत धारा को I से, ताप को कैपिटल T से, ज्योति तीव्रता को हम ऐसे ही लिखते हैं और पदार्थ की मात्रा को भी ऐसे ही
लिखते हैं। अब इनके जो मात्रक होंगे, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, आपको हमेशा याद रखना है। द्रव्यमान का मात्रक हमेशा किलोग्राम होगा। समय का मात्रक हमेशा सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा। ये आपके फिक्स होते हैं 7 मूल राशि और उनके ही 7 मात्रक होते हैं। ये प्रकृति में हमें समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति में एक समान रूप से मिलते हैं। मीटर को हम स्मॉल एम से लिखेंगे, किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकंड को एसईसी लिखेंगे, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल ए, कैंडेले को सीडी और मोल को हम लिखते हैं MOL मोल। तो ये हमारे 7 राशियाँ और 7 उनके ही मात्रक हुए और उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये आपकी उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। इस चैप्टर को आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियों के अतिरिक्त 2 राशियाँ और पाई जाती है जिन्हें हम पूरक राशियाँ कहते हैं। नंबर 1 समतल कोण, नंबर 2 धन कोण, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हमारी क्या होती है? पूरक राशियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन आए कि पूरक राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे समतल कोण व धन कोण है। उन पूरक मात्रक, पूरक राशियों के मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, उसको हम R रेडियन ऐसे लिखकर दिखाते हैं। घन कोण का मान होता है स्टेरेडियन, उसको हम लिख के दिखाते हैं SR D भी लिख लेते हैं या SR भी हम उसको लिख लेते हैं। तो ये यहाँ तक आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक इसको पहुंचाना, जिससे उन सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप 1 या 2 बार ज़रूर देखना और लाइक करना, और हो सके तो आप कमेंट भी करना। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।